हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज निशा एंड आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर किए हैं। सो हमने लास्ट वीडियो में काफी सारे डाउट्स ले लिए थे कि जो भी मेरे कमेंट सेक्शन में आए थे वो जनरली हमने सारे डाउट्स कवर कर लिए थे, बट हाँ कुछ एक डाउट्स रह गए थे। तो बिफोर पोस्टिंग का वीडियो ऑन शेड्यूल की है मैं कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो आई जस्ट वांटेड टू कवर ऑल ऑफ दोज डाउट्स ताकि किसी भी पर्सन को मन में डाउट ना रहे कि वेदर ही और शी हैज टू प्रिपेयर और नॉट। सो अगर फर्स्ट हम डाउट लेते हैं कि सैलरी, काफी लोगों ने बोला कि सैलरी स्लिप भी मैम शो करो। आपको मोटा मोटा जो नोटिफिकेशन पे लिखा है ना, मैं आपको वो बता देती हूँ सैलरी के बारे में। आपकी नोटिफिकेशन अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा उसमें 1,26,000 मेंशन ही है जो आपको टोटल मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक, मतलब इंक्लूडिंग योर बेसिक पे आपकी 88,000 समथिंग है। तो अगर आप ऐसे जनरली देखना तो इसकी बेसिक पे LIC की, अगर आप कोई भी बैंक की जॉब ले लो या आप कहीं की भी जॉब ले लो, बेसिक पे काफी अच्छी है जो कि आपको बाकी किसी और जॉब में नहीं मिलेगी। बेसिक पे के ऊपर ही आपको बाकी सारे अलाउंसेस मिलते हैं जो आपको नोटिफिकेशन में भी बहुत अच्छे से मेंशन है। एंड टोटल एमोल्यूमेंट्स वहाँ के 1,26,000 शो हो रहे हैं एज पर दी क्लास A सिटी। ठीक है, यहाँ पे ABC सिटी तीनों में अलग अलग थोड़े से आपके सैलरी रहती है मोटा मोटा। तो उस चीज का आप थोड़ा ऊपर नीचे आप गेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अलाउंसेस, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स ले लो, जैसे आप लाइसेंशिएट एसोसिएट फेलोशिप करते हो तो उसके अलग अलग आपको अलाउंसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें अलग। और एक और डाउट था, ट्रेनिंग में आपको सैलरी मिलती है या नहीं। यस, आप लोगों को ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी। ट्रेनिंग को लेके भी काफी लोगों के मन में डाउट था। जो पहले ट्रेनिंग होती थी हमारे बैच से पहले, वो 9 मंथ्स की होती थी जनरली। उसमें यह रहता कि 3 मंथ्स आपका पहले ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग होगी, 3 मंथ्स आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, एंड देन अगेन आपकी 3 मंथ्स ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग होगी। हमारे बैच के साथ ही चेंज हो गया था, 2023 में ये चीज चेंज हुई थी कि अब आपकी 7 मंथ्स की ट्रेनिंग थी। 7 मंथ्स में बेसिकली ये था कि 3 मंथ्स आपको ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग मिलेगी, 2 मंथ्स आपको ब्रांच ऑफिस में ट्रेनिंग मिलेगी, 1 मंथ आपको डिविजनल ऑफिस में ट्रेनिंग मिलेगी, एंड देन आपको 1 मंथ और लास्ट में ट्रेनिंग सेंटर जहां से आपने पहले ट्रेनिंग करी वहीं पे वापस आपको ट्रेनिंग। ठीक है, तो फिर 7 मंथ्स की ट्रेनिंग बन जाती है। एंड हाँ, आपको ट्रेनिंग में हर पूरे टाइम हर मंथ आपको सैलरी आएगी। ठीक है। उसके अलावा जॉब प्रोफाइल के ऊपर काफी क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हुए थे कि सेल्स जॉब है क्या। ऐसा नहीं है ये। आप डब्ल्यू का अगर आप वो पूरा का पूरा फुल फॉर्म में देख लो तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है तो आप सेल्स जॉब क्यों समझ रहे हो। हाँ, देन अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों का कहना था कि क्या LIC प्राइवेट होने वाली है तो हम स्विच करें कि नहीं करें। सी, अगर अगर IPO आ भी रहा है LIC का और प्राइवेटाइजेशन हल्का फुल्का हो भी रहा है, डज नॉट मीन कि पूरा LIC प्राइवेट हो जाएगा। अब ऐसे तो अगर आप बैंक से भी देखो तो अलग अलग परसेंटेज शेयर गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट अलग अलग परसेंटेज शेयर ओन कर रहा है, कहीं पे भी 100% ओन नहीं कर रही है किसी भी बैंक में। बट दैट डज नॉट मीन कि हम कभी भी ये मन में अपने डाउट लाते हैं कि ये वाला बैंक प्राइवेट हो जाएगा। सो ऑब्वियसली आप लोग आराम से टेंशन फ्री होके आप लोग एग्जाम दे सकते हो। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि आपको ये सोचना पड़े अरे यार LIC प्राइवेट हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, LIC प्राइवेट नहीं होगा। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट अपने शेयर सेल आउट कर रही है, वो अलग चीज है। ठीक है। इसके अलावा प्रमोशन के ऊपर अगर हम बात करें, प्रमोशन की अगर हम बात करें, जैसे अभी LIC में बहुत ज्यादा रिटायरमेंट वाला फेज आने वाला है क्योंकि मेनी, लाइक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग इन LIC इज सीनियर एज। ठीक है, तो आप मानो विद इन 5 years मेनी पीपल विल बी हैविंग देयर रिटायरमेंट। तो उस टाइम पे LIC अपना बहुत ज्यादा वर्कफोर्स लूज कर जाएगी और उस टाइम पे प्रमोशंस बहुत फास्ट होने का चांस है। हाँ, पहले अगर आप देखें पहले का स्केल, अगर आपको कोई बता रहा है कि पहले 10 साल लगते थे, 15 साल लगते थे ऐसे प्रमोशन में, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आने वाले सालों में आपके 3 4 5 साल में आपका आराम से एक एक प्रमोशन हो जाएगा, जो कि बैंक में जैसे हेडिंग होता है। तो बैंक और इसका प्रमोशन का क्राइटेरिया मोर और लेस सब कुछ सेम ही रहने वाला है। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मेरे यार इतने साल वैसे ही रहेंगे हम, नहीं। इसके अलावा वर्क प्रेशर पे फिर से लोगों ने काफी क्वेश्चंस पुट अप करे थे। आई जस्ट वांटेड टू
एक्सप्लेन वन थिंग कि वर्क प्रेशर बैंक के कंपैरिजन में अगर आप देखो यार, वर्क प्रेशर रहेगा अगर आप किसी भी जॉब में काम कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपको वो ऑर्गेनाइजेशन सैलरी दे देगी बिना काम करवाए या बिना वर्क प्रेशर के। ऐसा नहीं होने वाला है। कोई किसी के घर की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर। काम तो करना पड़ेगा। जहाँ पे काम आ जाता है वहां पे डेडलाइंस आती हैं, थोड़ा बहुत वर्क प्रेशर आता है। उस चीज को आप किस तरीके से लेते हो वो आपके ऊपर है। अगर आप बैंक से कंपैरिजन करो दैट मेनी पीपल आर आस्किंग कि हाँ हमें आरआरबी पीओ छोड़ के आना चाहिए, हमें एसबीआई पीओ, हमें आईबीपीएस पीओ छोड़ना चाहिए कि नहीं। एंड सम पीपल आर वर्किंग, लाइक सम पीपल हैव गिवन एग्जाम ऑफ एसएससी सीजीएल आल्सो एंड दे आर गॉट द जॉब। इवन देन दे आर थिंकिंग कि हाँ क्या मैं स्विच कर लूं। आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप होम पोस्टिंग से दूर रह सकते हो फॉर इनिशियल फ्यू इयर्स देन कोई इशू नहीं है, बिकॉज नोटिफिकेशन में लिखा है आपको आउटसाइड योर होम जोन आपको पोस्टिंग मिलेगी वहां से। ठीक है, इनिशियली तो वर्क प्रेशर तो यार थोड़ा बहुत रहेगा, बट इतना नहीं है कि आप सरवाइव ना कर पाओ और आप यही सोचो कि यार मुझसे काम नहीं होगा। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आई हैव लेफ्ट बैंक जॉब। आई नो कि हाँ बैंक में कितना प्रेशर रहता है। एंड देन आई हैव सीन प्रेशर इन माई ऑर्गेनाइजेशन वेर आई एम वर्किंग राइट नाउ। बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है उस चीज में। सो आई एम fully satisfied wherever I am working right now and I'm very happy also. So now totally depends on you. It's your choice whether you want to switch or you don't want to switch. Just write down all the pros and cons on one page and then analyze कि हाँ आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, आपके लिए क्या प्रायोरिटीज हैं, एंड देन आपको प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं। एंड देन हाँ एक और चॉइस, अगर मैं एक और आपको वैसे एडवाइस दूँ तो प्रिपेयर करने में क्या जा रहा है, पहले प्रिपेयर करो। फिर फर्स्ट स्टेप तो यही है कि सिलेक्शन होना है, पहले तो सिलेक्शन करवाओ ना अपना, उसके बाद सोचो कि डू यू हैव टू स्विच और नॉट। देन यू विल बी हैविंग एन ऑप्शन इन योर हैंड कि हाँ भाई मैं स्विच कर सकता हूँ। जब तक अभी कुछ है नहीं और हम पहले ही पूरा सोच रहे हैं, इट्स जस्ट गोइंग टू वेस्ट, इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू मी। बाकी डिपेंड्स ऑन यू। इसके अलावा लीव्स के बारे में अगर हम बात करें, लीव्स नॉर्मल नॉर्मल आप लोगों की सेम ही रहती है, जैसे बैंक में रहती है वैसे यहाँ पे रहती है। ठीक है, थोड़ा पर्क्स का बेनिफिट है वो अलग रहता है बैंक और इसमें वो थोड़ा बहुत अमाउंट, पर्क्स का अमाउंट आपको ऊपर नीचे रहेगा, चेंज हल्का फुल्का तो चेंज होगा ही। एंड लीव्स मोर और लेस सेम रहती है। ठीक है, लीव्स आपको ऐसा नहीं है कि किसी ने पूछा भी था कि क्या लीव्स लेना इजी रहता है या इज इट गोइंग टू बी वेरी टफ। ठीक रहता है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। When you're working with other people in your branch, they understand your position that you are staying away from your home, and they understand. Obviously, ऐसा कुछ भी इशू नहीं रहता है लीव्स का, मोरलेस में बस ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, देन मेनी पीपल वर आस्किंग कि मैम शेयर कर दो आप IC1 IC2 का PDF। देखो यार, पहले प्रीलिम्स है, आई अंडरस्टैंड। हाँ अगर काफी लोग प्रीलिम्स के लिए अभी ओके फील कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, तो आपको जो मेजर मार्क्स गेन करने हैं वो पॉइंट्स और रीजनिंग में करने हैं। अगर आप उसमें बहुत अच्छे हो तो मैं बहुत जल्दी, वैसे भी 2-3 दिन में मैं शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। आप लोग बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा, मैं शेयर वहीं पे करूंगी। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस पे दोनों पे ही ध्यान देना है। ये बेसिक जनरल मेरी डाउट, मतलब लोगों ने मुझसे डाउट्स पूछे हुए थे एंड आई जस्ट वांटेड टू टेक अप ऑल द डाउट्स अर्लियर कि हाँ एटलीस्ट शेड्यूल शेयर करने से पहले मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ आप लोगों के। नाउ बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई either I'll share the whole preparation schedule on my Telegram channel or here. Okay, so stay tuned and अच्छे से मेहनत मेहनत करो यार, प्रिपरेशन करो, मॉक टेस्ट लो।